नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अनिश्चितकालीन आरक्षण को खत्म करने के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 3 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जिसमें से 2 नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेंगी। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ चुकी है। साथ ही विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एडेड जूनियर और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कल की तारीख में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गरीब सवर्णों को, मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उन सभी को 10% आरक्षण के लिए मोहर लगा दी गई। अब इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ईडब्ल्यूएस को यहाँ से अनुमति दे दी गई है। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां देखने के लिए मिली, जो कि इस मुद्दे को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऊपर लिखा हुआ है कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आरक्षण व्यवस्था है फिर से कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। उनका मानना यह है कि अनिश्चितकालीन आरक्षण खत्म होना चाहिए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संविधान पीठ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को बरकरार रखते हुए कई अहम बातें कही गई। पीठ के माध्यम से कहा गया, जिसमें लिखा है कि 2 जजों ने आरक्षण के लिए समय सीमा आवश्यकता पर टिप्पणी की और कहा कि आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन अनिश्चितकालीन तक जारी रहना चाहिए, ताकि अनिश्चितकालीन तक जारी नहीं रहना चाहिए ताकि यह निहित स्वार्थ न बन जाए। नीचे देखने के लिए मिलता है कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि 75 साल के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। संविधान के निर्माताओं ने जो कल्पना की थी 1985 में संविधान पीठ ने प्रस्तावित किया था, और संविधान 50 वर्ष पूरे हो जाने से जो हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा गया था, जिससे इस स्तर पर अभी भी हासिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने अगर बात की, जस्टिस माहेश्वरी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर सहमति भी व्यक्त की गई, जैसा कि लिखा हुआ है। फैसले में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम करने वाले संशोधन के संसद द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में जाना जाना चाहिए। एक अलग वर्ग के रूप में संशोधन एक उचित वर्गीकरण, इसके अलावा विधायक लोगों की जरूरत की समझती है, और भी तमाम मुद्दे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई तल्ख टिप्पणियाँ की गई हैं, जिसमें उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन आरक्षण को लेकर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। आपके आरक्षण को लेकर क्या मत हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आरक्षण को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। कई बार आरक्षण को ख़त्म करने जैसी भी जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, लेकिन इस प्रकार की जानकारियां अभी तक आप सभी को सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिली हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, अब ये डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अगर कोई नई याचिकाएँ दाखिल होती हैं तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बातों बातों में एक जानकारी अवश्य दी है कि 75 साल हो चुके हैं, अब आरक्षण को दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है। अब कितना विचार किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना बिल्कुल ना भूलें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के बारे में। और ये जो मामला आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो है अध्याचन की गड़बड़ी के संबंध में। अध्याचन में गड़बड़ी को लेकर निदेशालय में कल आयोजित होगी बैठक। लिखा हुआ है, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रधानाध्यापक प्रक्रिया की संशोधित परिणाम जारी हो जाने के बाद से 2 माह बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी है। अब अध्याचन में गड़बड़ी के मामला सामने आया है। इस खामी को दूर करने के लिए 9 नवंबर को संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ में, इसके अलावा निदेशालय के साथ बैठक देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लगभग 1504 पदों के लिए, प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। नवंबर 2021 में परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया था। उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर असंतुष्ट थे, जिनके माध्यम से यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन किए जाने की मांग की गई। कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से परिणाम को संशोधित करना पड़ा। अब नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाल ही में जब अध्याचन मांगे गए थे
तो अध्याचन के अंदर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पे तमाम उनके जो नाम है वो लिखे हुए हैं, जिनको पत्र लिखकर एक बार फिर से यहाँ पे श्रेणीवार, विषयवार और इसके अलावा आरक्षणवार रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, जो कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि देखने के लिए ना मिले। ऐसा मैंने आप सभी को 3 से 4 दिन पहले भी बताया था, जब अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। वहां पे भी जानकारी दी गई थी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो अध्याचन मिले हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियां देखने के लिए मिली हैं, जिनको विभाग के माध्यम से दूर किया जा रहा है। जैसे ये दूर होंगी उसके बाद में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विसंगति के चलते फिलहाल मामला रुक गया था। अब देखना ये होगा कि 9 तारीख को क्या होता है होने वाली बैठक के अंदर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 3 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। 3 में से 2 नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे भर्तियों के अंदर आप आवेदन तो करते हैं, लेकिन आवेदन करने के बाद में आपके फॉर्म निरस्त होते हैं, उसके पीछे का राज क्या है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिसके चलते आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस मुद्दे के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा 3 भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। 3 में से 2 शिक्षक भर्तियाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, और इन भर्तियों के जो विज्ञापन जारी किए जाएंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में एक और भर्ती है जिसका विज्ञापन जारी करने के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, और वो भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है एपीएस के रिक्त पदों के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा 2 शिक्षक भर्तियां हैं। नीचे लिखा हुआ है कि यह 7वां साल हो चुका है, रिक्त होने के बावजूद भी भर्ती का इंतजार बीतना खत्म नहीं हो रहा है। अपर निजी सचिव के माध्यम से भरे जाने वाले 300 पदों के लिए अभी भी यहाँ पे जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले से मिल चुका है। इसको लेकर आयोग ने इसका विज्ञापन जारी नहीं किया है। लेकिन सिर्फ एपीएस की बात ना की जाए, एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्रवक्ता, जिसको जीआईसी प्रवक्ता के नाम से हम जानते हैं, भर्ती के भी हजारों जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। बावजूद इसके नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन 250 पदों का जो अध्याचन मिला था। रिक्त पदों की संख्या बढ़कर अब 300 हो चुकी है। इनमें से 271 पद सचिवालय में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जो पद हैं आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए 2013 को आयोग ने इस भर्ती को लेकर निरस्त भी कर दिया था, पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया, लेकिन पुनर्परीक्षा की कोई तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। ऐसे में एपीएस के पदों के 9 साल से कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। ऐसे में जो अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि उनको भी इस भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए। लेकिन यहीं पे जो मामला देखने के लिए मिलता है वो आप सभी के सामने आता है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा हुआ है कि दूसरी ओर आयोग के पास अगर बात की जाए यहाँ पे एलटी गेट शिक्षक भर्ती के हज़ारों से ज़्यादा जो अध्याचन है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। जैसा कि यहाँ पे आपको सभी को देखने के लिए मिलेगा कि रिक्त पदों की जो संख्या बढ़कर यहाँ पे 5000 हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसको लेकर जो भर्ती के विज्ञापन के लिए इंतजार किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता के तकरीबन 400 से ज़्यादा पदों का अध्याचन आयोग में पड़ा हुआ है। आयोग की ओर से इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के माध्यम से यहाँ पे आयोग में कई बार यहाँ पे जो ज्ञापन है वो दिए गए हैं। हर बार विज्ञापन शीघ्र जारी करने को लेकर आश्वासन तो मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि नियमावली में संशोधन को लेकर आहता का पेच है। एपीएस की सेवा नियमावली में संशोधन होना है। शासन की स्तर से अगर बात की जाए, संशोधन के बाद में आयोग एपीएस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करेगा। अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर वर्षों के बाद भी नियमावली में संशोधन नहीं किया गया है। वहीं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर समकक्ष योग्यता का विवाद है, जिसको लेकर शासन की ओर से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। शासन इस पर स्पष्टीकरण दे दे तो नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो कभी भी जारी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आवेदन के अंदर होने वाली गलतियों के बारे में। भर्ती कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने आवेदन में कोई भी गलती कर दी है तो उसका कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता है। ऐसी एक भर्ती हाल ही में देखने के लिए मिली एसएससी के माध्यम से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जेई भर्ती को लेकर परीक्षा के कई अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र यहाँ पर निरस्त कर दिए गए हैं। गलती क्या है वो लिखा हुआ है कि चश्मे के साथ में फ़ोटो लगाना। बहुत गलत बात है, चश्मे के साथ कभी फ़ोटो नहीं लगाई जाती, भले ही वो आपकी नज़र का चश्मा क्यों ना हो, ठीक है।
सिग्नेचर आप सभी के स्पष्ट न होना दूसरा कारण होता है। परीक्षा से पहले अचानक आप सभी के आवेदन निरस्त हो जाना एक सबसे बड़ा झटका देखने के लिए मिलता है। नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी सोमवार को कर्मचारी चयन आयोग के प्रयागराज स्थित मध्य क्षेत्र के कार्यालय पर विरोध जताने पहुंचे। कहा कि चश्मे के साथ में उनकी फ़ोटो और सिग्नेचर एसएससी के अन्य फॉर्म में जमा हुए हैं। इतना ही नहीं, इसी फोटो के साथ सिग्नेचर संघ के लोक सेवा आयोग इसके अलावा और भी तमाम जगहों पर देखने के लिए मिला है। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाता है सुधार करने का। अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है कि अब इस मुद्दे को लेकर जो सुनवाई है वो की जाए और उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार फिर से मौका दिया जाए आवेदन में सुधार करने का। लेकिन आवेदन में गलतियाँ जब होती हैं तो सुधार करने का मौका कम ही मिलता है। बात कर लेते हैं भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र के बारे में। अवर अभियंता भर्ती को लेकर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से इसको लेकर जो परीक्षा 14 और 16 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में अभ्यर्थी जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।